व्हाई डज एंगर एग्जिस्ट? अगर एंगर खराब चीज होती है, जो हमारे अक्सर स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज में कहा जाता है कि एंगर जो है उससे बचो, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन अगर वो हमारा दुश्मन है, हमारे लिए खराब है, तो नेचर ने हमें दिया क्यों है? फॉर एग्जांपल अगर वर्क प्लेस की बात करें कि हमने अपने कोलीग को गुस्से में बात कर दी या अपने बॉस से गुस्से में बात कर दी या हम 2 दिन की छुट्टी पे चले गए या मैंने कह दिया कि मैं तो काम ही नहीं करूंगा। Is called the father of psychology, Sigmund Freud. According to him, depression is anger turned inwards. बट अंकुर, जब हमने इतनी सारी बातें एंगर की कर ली हैं तो अभी क्या करें इस एंगर का? एंगर तो आएगा ही, मे बी Hmm. बिकॉज ऑफ आवर ओन वीकनेस, मे बी बिकॉज ऑफ सोसाइटी, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग विच आर नॉट इन अवर कंट्रोल। Hi, friends. My name is Bhavya Mangla, and we are again back on the 54th episode of Unfiltered Conversation. We started this series to understand that the people who are around us, there are so many gems there. What is their perspective about life? What we can learn from them? That's the whole objective of this particular series. When we talk about life in general, we see that people are fighting, people are you know challenging each other. If you see globally, there are so many fights which are going on, and one of the key root cause which we all can see the reason why it is happening is anger. Now anger was something which has become a part of life. Now we don't say that anger is something which is coming sometime, but of late it has become a part of our expression. It may be at home, it may be at office. If you see the politicians, if you see what is happening globally, you all find that everyone is so much angry and everyone want to challenge themselves and tell that yes, how powerful they are. But then, is it only helping us or is it also a distraction for us? Is it only going to solve our problems or is it creating some new kind of problems? So let's understand more about that from the guest. Is Ankur Oberoi. He's a corporate trainer who's giving trainings with respect to critical thinking and emotional intelligence. He's the author of a book called Nine Obstacles to Creativity and is a keynote speaker. Hi Ankur, welcome. Hi, Bhavya. Thank you for having me here. सो अंकुर, आज के टाइम में हम एंगर के बारे में जब बात करते हैं तो इन जनरल देखते हैं छोटे से बच्चा भी गुस्सा कर रहा है, कोई एक बहुत सीनियर आदमी है वो भी गुस्सा कर रहा है, यानी कि एंगर का भी कोई एज लिमिट नहीं रह गई है और एंगर की कोई सीमा भी नहीं रही है। और वो एंगर क्या क्या करवा रहा है, कितने बुरे से बुरा काम करवा रहा है हमसे और किस तरीके से हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? क्या राय है आपकी इस बारे में? पहले तो हमें ये समझना होगा कि एंगर एक्चुअली है क्या। तो हम सबको पता है एंगर एक इमोशन है, लेकिन वो किस प्रकार का इमोशन है। एंगर इज़ अ हम्म, वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ इमोशन। मतलब एंगर हमारे ब्रेन के जिस पार्ट में ओरिजिनेट होता है, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, वो पार्ट ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो मतलब एक मगरमच्छ को भी गुस्सा आता है, सांप को भी गुस्सा आता है, शेर को भी गुस्सा आता है, एक कुत्ते को भी गुस्सा आता है। एंगर हर कोई, हर जानवर जो है वो फील करवाता है, मतलब मैमल्स जनरली स्पीकिंग। तो इट्स अ वेरी, हमारे अंदर बहुत हार्ड वायर्ड है इमोशन। इट्स अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ इमोशन। लेकिन ये है क्यों? व्हाई डज एंगर एग्जिस्ट? अगर एंगर खराब चीज़ होती है, जो हमारे अक्सर स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज में कहा जाता है कि एंगर जो है उससे बचो, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन अगर वो हमारा दुश्मन है, हमारे लिए खराब है, तो नेचर ने हमें दिया क्यों है? या एंगर हेल्प्स अस इन सेटिंग आवर बाउंड्रीज। हम्म, अगर एक, हम जानवर लेते हैं, अगर एक डॉग है, उसकी अपनी टेरिटरी है, उसका अपना इलाका है। अगर कोई दूसरा डॉग उस टेरिटरी में आता है, तो डॉग को गुस्सा आ जाता है कि अरे यार, ये मेरी टेरिटरी में आ गया। या तो उसको दूसरे डॉग से खतरा है। उसी तरह हमें भी कुछ चीज़ों से डेंजर होता है, कुछ चीज़ों से खतरा होता है। तो वो एंगर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि यार कुछ गलत हो रहा है। हम्म, अगर हमें किसी इनजस्टिस के ऊपर, अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, अगर हमें एंगर ही नहीं आएगा, तो वी विल नेवर फाइट अगेंस्ट इट, वी विल नेवर डील विद इट। भाई, महात्मा गांधी जी को जब ट्रेन से निकाला गया कि तुम फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ गए, जब वो साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर थे, तो उनको भी एंगर आया। तो एंगर ज़रूरी था। हम में और उनमें क्या फ़र्क है? उन्होंने उस एंगर को चैनलाइज़ किया एंड ही लेड द होल फ्रीडम मूवमेंट। ये डिफरेंस है। लेकिन एंगर तो उनको भी आया। हम्म, हम्म, हम्म,
तो एंगर इज एन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इमोशन। इसको हमें विलीफाई नहीं करना कि ये एक बहुत खराब इमोशन है। Yeah. इसको हमें अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज द मोमेंट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, विल बी एबल टू चैनलाइज इट। नाउ हम तो बात अगर करते हैं कि एंगर आया कहाँ से। या 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 आता है, अच्छी बात है, आता है, लेकिन लेकिन क्यों आता है हमें? इसके कुछ बेसिक कॉजेज होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कॉजेज, जैसे हमने पहले बात करी, कि अटैक ऑन योर टेरिटरी। नाउ योर टेरिटरी मे नॉट बी योर फिजिकल टेरिटरी। अगर आके कोई मुझे थप्पड़ मार दे, ठीक है, या मुझे कोई धक्का दे, तो मुझे गुस्सा आएगा, बिकॉज दैट पर्सन हैज वायलेटेड माई फिजिकल टेरिटरी। बट नाउ देर आर साइकोलॉजिकल टेरिटरीज ऑल्सो। If I am sitting in a group of people and someone insults me or someone humiliates me, so now this person has violated my psychological territory. तो जब भी हमारी टेरिटरी पे अटैक होता है, हमें एंगर आता है, ये एक नेचुरल बात है। दूसरी चीज, एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन मतलब एनी इमोशन कैन गेट ट्रांसम्यूटेड और मॉर्फ्ड इनटू एंगर। कोई भी इमोशन एंगर में कन्वर्ट हो सकता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरी बेटी है, 4 साल की होने वाली है। वो बालकनी पे खड़े होकर ना झांक झांक के देखने लग गई बाहर क्या हो रहा है। मैं फटाफट गया, उसको उठाया और उसको डांटने लग गया कि कितनी बारी बोला ऐसे खड़े नहीं होना यहाँ पे, गिर सकते हो। मैंने डांट दिया। इट वॉज माई एंगर। बट इफ यू गो डीपर, वट वॉज द रूट ऑफ इट? द रूट वॉज फियर। fear. आई वॉज फियरफुल, आई वॉज स्केयर्ड फॉर हर। लेकिन फियर में ना हम लोग जनरली फ्रीज हो जाते हैं। फियर डज नॉट लेट अस डू एनीथिंग, बट एंगर लेट्स अस डू एनीथिंग। उस मोमेंट पे जरूरी था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई गो टूवर्ड्स हियर एंड टेक एन एक्शन, कि मैं उसको वहां से हटाऊं बालकनी से। तो मेरा फियर कन्वर्ट हो गया एंगर में। इसको ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। उसी तरह हर्ट भी एंगर में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, हम लोग, जब से हम लोग इवॉल्व होना शुरू हुए हैं, ह्यूमंस हैव ऑलवेज ऑलवेज लिव्ड इन ट्राइब्स। क्योंकि अगर 15-20 लोगों का एक कबीला है, एक ट्राइब है, उस ट्राइब में हर किसी का अपना रोल होता था। ठीक है। Yeah. कोई कोई शिकार करने जा रहा है, कोई जो ट्यूबर्स होते हैं जो खाते थे लोग, वो ढूंढने जा रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई बच्चों का ख्याल रख रहा है, ठीक है ना, कोई सीईओ है जो चीजें एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एवरीवन हैड अ रोल, एंड नो वन कुड सर्वाइव, नो ह्यूमन कुड सर्वाइव विदाउट द हेल्प ऑफ अदर ह्यूमंस। सो इफ समवन इज थ्रोन आउट ऑफ द ट्राइब, अगर किसी को अपनी ट्राइब से निकाल दिया गया है, दैट मेंट डेथ, कि अब डेथ तो पक्की है, ये बंदा नहीं सर्वाइव कर सकता बिना अपने ट्राइब के। ठीक है ना। तो वेनेवर वी आर हर्ट बिकॉज ऑफ सोशल रीजंस, आप एक ग्रुप में बैठे हैं और आपको कोई इंसल्ट कर दे, ठीक है, आपका जो ट्राइबल ब्रेन है इट गेट्स एक्टिवेटेड कि आई हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, अब मुझे ट्राइब से निकाल दिया जाएगा। यू डोंट थिंक इट कॉन्शियसली, बट दैट्स हाउ योर सबकॉन्शियस, दैट्स हाउ योर अनकॉन्शियस ब्रेन बिहेव्स। ठीक है ना, क्योंकि आप एक समाज में बैठे हैं, आप एक ट्राइब में बैठे हुए हैं। तो वो जो हर्ट होती है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंगर। क्योंकि अगर आप सिर्फ हर्ट हो जाएंगे, देन यू विल बी पैसिव। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दी हर्ट, यू गेट एंग्री, क्योंकि अब आप कुछ एक्शन लेंगे, अब वापस उसकी बेइज्जती करेंगे, और यू विल कॉन्फ्रॉन्ट दिस पर्सन, Yeah. और यू विल एक्सप्लेन इट टू एवरीवन दैट दिस पर्सन इज द विलन, इसने गलत काम किया, ये बात बोल के यू विल समहाउ डिफेंड योर सेल्फ। So to defend yourself, your hurt will get converted into anger. तो territory, protecting yourself, setting boundaries, all these things are part of anger. दूसरा रीजन जो एंगर जिससे हमें आता है, that is our ego. The job of ego is to protect itself. अगर हम पहले वाला एग्जाम्पल ले लें जिसके अंदर जिसमें आप हर्ट हुए, तो क्या हर्ट हुआ आपके अंदर? what was the aspect that got hurt? It was your ego. तो ईगो का काम है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। सो एंगर ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म। मान लीजिए अगर मैंने कोई गलती करी, जेन्युइनली कोई गलती करी, मेरी वाइफ ने बोला कि ऑफिस से आते हुए ये सामान ले आना, और मैं भूल गया। Yeah. अब मैं घर पहुंचता हूँ, वो कहती है, मैं आप सामान कहाँ है जो आपको बोला था?
कल हमारे बच्चे को वो स्कूल लेके जाना है और आप भूल गए हो. Mhm. Now I will start defending myself because in my ego I am a capable husband and a capable father. But वो identity hurt हो गई अब. So now to protect itself, one of the feature of ego is to protect itself. तो अब Mhm. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई विल यूज द इमोशन ऑफ एंगर. मैं एंगर का सहारा लेता हूँ. अरे यार मुझे इतना काम था, दोबारा से याद दिला देती. नाउ इट एक्ट्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. Mhm. तो जो एंगर आता है इट इज बिकॉज ऑफ टेरिटरी, इट इज बिकॉज ऑफ ईगो. थर्ड थिंग इज योर एक्सपेक्टेशंस, जिसको Mhm. हम बोलते हैं योर लिस्ट ऑफ शुड्स एंड शुड नॉट्स. आपकी Mhm. लाइफ में ना एक लिस्ट है. आप 40 साल, 50 साल, 60 साल हम जब जी लेते हैं, 20 साल भी जब जी लेते हैं, तो एक ना हमारे माइंड में एक लिस्ट बननी शुरू होती है. लिस्ट ऑफ शुड्स एंड शुड्स नॉट. व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, व्हाट डू Mhm. वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन. Mhm. व्हेन दैट एक्सपेक्टेशन इज ब्रोकन, तो वो जो हमारी लिस्ट है ना, दैट गेट्स वायलेटेड. दैट्स ऑल्सो द रीजन दैट वी गेट एंग्री. Now, if I expect that the other person should respect me all the time, and now this Yeah. person does not respect me, now my list is violated. I'll get angry. I expect कि इंडिया मैच जीतेगी. Yeah. दिस इज माई एक्सपेक्टेशन. और इंडिया मैच हार गई, गुस्सा आएगा. किसी किसी कंट्री में तो टीवी भी तोड़ देते हैं. Yeah. तो अब आप ध्यान से सोचो कि ये जो एक्सपेक्टेशन वाला रीजन है, इसका भी ओरिजिनेशन जो हो रहा है वो ईगो से हो रही है. बिकॉज हु इज एक्सपेक्टिंग? आई एम एक्सपेक्टिंग. और इसमें टेरिटरी भी इन्वॉल्व है. जब मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूं, आई एक्सपैंड माई ईगो. मेरा कंट्रोल किस पे है? मेरा कंट्रोल खुद पे है. दिस इज माई ईगो. बट देन आई स्टार्ट एक्सपैंडिंग माई ईगो इन टू अदर पर्सन टेरिटरी, कि Yeah. जैसा तुम भी वैसा बिहेव करो जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. तो ये जो तीनों चीजें हैं, टेरिटरी, ईगो एंड एक्सपेक्टेशन, दे गो टुगेदर. दिस इज द रीजन वाई वी गेट एंग्री. बट अंकुर, एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे बात जो निकल के आती है कि इन अ वे हमने एंगर को जस्टिफाई कर दिया कि भाई एंगर क्यों आता है. बट यस. देन डज इट मीन्स कि जो एंगर आ रहा है उसको हम जस्टिफाई कर लें, या उसको मान लें एंगर आता है तो आने दें, और उसके बाद हम जो भी कुछ कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अगर वर्क प्लेस की बात करें कि हमने अपने कोलीग को गुस्से में बात कर दी, या अपने बॉस से गुस्से में बात कर दी, या हम 2 दिन की छुट्टी पे चले गए, या मैंने कह दिया कि मैं तो काम ही नहीं करूंगा, या कुछ भी जो हमने कुछ किया, या हमने कुछ पॉलिटिक्स कुछ ऐसे खेल दी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंगर. So does it mean that in case something is happening, then it is justified because it is वी आर happening नॉट because of reason? सो वी आर नॉट जस्टिफाइंग एंगर, वी आर अंडरस्टैंडिंग एंगर. Mhm. एंगर सही है या नहीं है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. पहले तो हमें अपने देखो. सो व्हेन वी गेट एंग्री, who are we hurting the most? We are not hurting only others, we are also hurting ourselves. Our peace of mind gets destroyed, our Yeah. credibility, our reputation gets destroyed. If my manager gives me a harsh feedback, उन्होंने बोला कि अंकुर आपने जो रिपोर्ट सबमिट करी है वो बिल्कुल ठीक नहीं है. Yeah. इस रिपोर्ट में मैंने आपको बोला था ऐसे करना वैसे करना, आपने ऐसा नहीं किया. ठीक है. Now let's understand what is happening. In my ego, I am a capable employee. Yeah. ठीक है. तो पहले तो वो ईगो हर्ट हो गई. नाउ आई टेक इट पर्सनली. आप सोचो मैनेजर ने क्या बोला. मैनेजर ने मेरी रिपोर्ट को गलत बोला. ही डिड नॉट से अंकुर यू आर रॉन्ग, यू आर इनकेपेबल. ही हैज सेड दैट योर रिपोर्ट इज रॉन्ग. बट माई ईगो टेक्स इट पर्सनली दैट अकॉर्डिंग टू हिम आई एम नॉट केपेबल. तो ये जस्टिफाइड तो नहीं है. भैया अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम अपने आप को. जस्टिफाइड कैसे नहीं है? बिकॉज नाउ इफ आई स्टार्ट शाउटिंग एट माई मैनेजर, या मैं उसकी बैक बाइटिंग करने लग जाऊं, या मैं उसी को गलत बोल दूं कि नहीं जी रिपोर्ट तो ऐसी बननी थी, आप ही गलत हो, Yeah. व्हाट विल हैपन? आई एम हैम्परिंग माई ओन प्रोग्रेस, आई एम हैम्परिंग माई ओन क्रेडिबिलिटी. तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ये आ कहां से रहा है. व्हाई एम आई टेकिंग दिस पर्सनली? So this understanding is very important if we want to channelize this anger, if we want to control this anger. अब आप अभी Mhm. हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया मैनेजर वाला, रिपोर्ट वाला, आप इसमें Yeah. देखो इसमें और कौन कौन से फैक्टर्स दे आर एट प्ले. एक तो ईगो इज प्लेइंग, दैट माय ईगो गॉट हर्ट. ठीक है. आई टुक इट पर्सनली. सेकेंडली, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कॉल्ड ओवर जनरलाइजेशन.
व्हाट इज ओवर जनरलाइजेशन? ओवर जनरलाइजेशन इज हम किसी के इक्के दुक्के बिहेवियर को हम उसको Yeah. जनरलाइज कर देते हैं कि Mm-hmm. मेरा मैनेजर तो हमेशा मेरे को ऐसे बोलता है, ही इज ऑलवेज बिहाइंड मी, ही इज ऑलवेज टेकिंग माई केस, ऑलवेज, नेवर. These are the words that we should be most careful of. This is called overgeneralization. Maybe Mm-hmm. that manager has supported me in 90% of cases, Mm-hmm. but in one or two cases where I have been genuinely wronged, he took my name, he called me out. Now I'll overgeneralize कि यार ये तो मेरे पीछे हमेशा ही पड़ा होता है. Mm-hmm. He never supports me. जब हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है तो भी तो ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, तुम कभी मेरी नहीं मानते. ऐसा कभी हो Yeah. सकता है हस्बैंड कुछ नहीं मानता हो? एंड ही वुड ऑल्सो से, तुम मेरी कभी रिस्पेक्ट नहीं करती. ऐसा तो Mm-hmm. नहीं हो सकता. तो ये जो नेवर और ऑलवेज है, दे आर ओवर जनरलाइजेशन वर्ड्स, और इनसे हमें बहुत ज्यादा खतरा है. तो Mm-hmm. इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, अगर हमें ओवर जनरलाइजेशन समझ में आ गई, देन विल थिंक, आई थिंक अबाउट इट कि यार वैसे तो मेरा मैनेजर हमेशा मुझे सपोर्ट करता, आज नहीं किया. अगर हम अपनी ईगो की तरफ अवेयर हो जाएं, Yeah. ही हैज कॉल्ड आउट माई रिपोर्ट, नॉट माई नेचर, नॉट माई पर्सनैलिटी. मुझे ब्लेम नहीं किया गया, मुझे गलत नहीं बोला, मेरी रिपोर्ट को गलत बोला है. नाउ आई विल थिंक, ओके, दिस इज फॉर माई ओन ग्रोथ, लेट मी डू समथिंग अबाउट इट. आई टेक दैट फीडबैक नॉट पर्सनली बट ऑन माई बिहेवियर. Mm-hmm. So that is why understanding your own anger results in growth. Look, what is anger? Anger is a psychological pain. When you get Mm-hmm. angry, you feel pain. Yeah. हर एक अनप्लेजेंट इमोशन एक साइकोलॉजिकल पेन होती है. हमें फिजिकल पेन क्यों होता है? वाई इज हंगर पेनफुल? वाई इज थर्स्ट पेनफुल? क्योंकि अगर थर्स्ट और हंगर पेनफुल नहीं होगा तो हम खाएंगे पिएंगे तो मर जाएंगे, विल डाई. सो फॉर आवर ओन सर्वाइवल, नेचर हैज क्रिएटेड all these things in such a way that they should cause pain. Similarly, when there is a need to change my behavior, to change my patterns, I get these psychological pains. One of the psychological pain is anger. So anger gives you information. तो अगर हम एंगर की बात करें, डू यू थिंक ये जो सोसाइटी है जहां हम रहते हैं, ये भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है हमारे एंगर के लिए? दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट व्हाई वी गेट एंग्री, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स लाइक यू टॉक्ड अबाउट. So firstly, society sets expectations for us. हमने बात करी थी एक्सपेक्टेशन और दिस लिस्ट ऑफ शुड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. अब सोसाइटी ने कह दिया कि certain group of people should wear these kind of clothes. So now this list of shoulds is in my mind. Now if that section of society is not wearing that kind of clothes, I'll get angry because this list of shoulds has been imprinted in my mind. So society gives you this list. Then society also gives you certain kind of permissions. Jaise, it is permitted for man to get angry. But women are not permitted to be angry, especially in the workplace. If a woman is angry at workplace, so she is shunned. कि नहीं यार ये गलत है. But if a man gets angry, so it is permitted to a certain extent. Certain extent तक it is permissible. So since society has given permission for man to get angry, but not to get sad, not to cry, not to feel ashamed. So all these emotions get converted into anger. If a man A proposes a lady A, okay, and lady A says, no, I'm not going to marry you. Now this man A will get little bit, he'll be embarrassed. He'll feel a little bit of shame कि यार मुझे reject कर दिया. Now that hurt, now he's not allowed to be hurt. He's not allowed to cry. He's not allowed to feel ashamed. What is he allowed? He's allowed to be angry. So all that emotion will get converted into anger. And then we know what kind of things happen in the society. Yeah. तो ये जो परमिशन दे दी गई है आदमी को कि यार जितना मर्जी एंग्री हो लेकिन बाकी इमोशन फील नहीं करने, यू आर नॉट अलाउड टू फील अदर इमोशंस. दिस इज वन ऑफ द कॉज. एंड विद विमेन रिवर्स हैपेंस. व्हेन शी गेट्स एंग्री, शी इज नॉट अलाउड टू गेट एंग्री. सो शी takes all that anger onto herself. That is why women get depressed. So there's it's called the father of psychology, Sigmund Freud.
According to Mm-hmm. him, depression is anger turned inwards. Mm-hmm. So this is how society plays a role in anger. बट अंकुर, जब हमने इतनी सारी बातें एंगर की कर ली हैं, तो अभी क्या करें इस एंगर का? एंगर तो आएगा ही, मे बी Hmm. बिकॉज ऑफ आवर ओन वीकनेस, मे बी बिकॉज ऑफ सोसाइटी, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग विच आर नॉट इन अवर कंट्रोल. But then how to channelize this anger, what to do with this anger, so that we can see that how we can make a better version of ourselves rather than doing something wrong. Wonderful question, Bhavya. Okay. Channelizing anger is very important for our own growth because, as we discussed, it's a psychological pain. So, nature is giving us some signal that something needs to be changed. So, trying to control anger at the moment you are angry is almost impossible. Because what does anger do? Anger gives you tunnel vision. Literally, हमारी जो आंखें है ना, the Mhm. peripheral vision, जो साइड पे हमारा विजन होता है, it gets blocked. This is Yeah. literally what happens. So we get a tunnel vision. इसीलिए एंगर में एक्सीडेंट्स होते हैं. अगर हम एंगर में गाड़ी चलाओगे, it often causes accidents because peripheral vision literally gets blocked. हमारे माइंड की भी peripheral vision ब्लॉक हो जाती है. We start seeing things in black and white. And when we start seeing things in black and white, we take stupid decisions. That's how Mhm. overgeneralization happens. So उस मोमेंट में when you are angry, if you're trying to control, नहीं हो पाएगा. Actually, the management of anger happens before you get angry and after you get angry. First, I'll tell you what to do after you get angry. So, Mhm. गुस्सा आया, you got angry. After that, start analyzing. Ask yourself, what was the territory? What was my territory that got violated? कहाँ वायलेशन हुई? क्या मेरी साइकोलॉजिकल टेरिटरी पे अटैक किया गया? क्या मेरी फिजिकल टेरिटरी पे अटैक किया गया? मैं ऑफिस जा रहा था और पीछे से एक गाड़ी वाले ने, मेरी रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी है, उसने गाड़ी पीछे से ठोक दी. ही Yeah. बैंग माई कार. माई फिजिकल टेरिटरी इज वायलेटेड. ठीक है. अम, मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ और दिस कलीग ऑफ माइन इज हार्पिंग ऑन हिज फोन लाउडली विथ सम क्लाइंट. नाउ दैट इज इम्पैक्टिंग माई वर्क. वट इज Yeah. हैपनिंग? माई फिजिकल टेरिटरी इज वायलेटेड. कि मेरे आसपास ही क्यों बातें कर रहा है भाई, बाहर जाके बात कर, धीरे बात कर. So first you have to understand what territory of yours got Yeah. violated. Secondly, ask how is ego involved here. Hmm. वो अगर बात कर रहा है, what do I say? यार ये मुझे तंग कर रहा है. ये मुझे Hmm. तंग नहीं कर रहा. Why am I taking it personally? वो तो अपना काम कर रहा है. Hmm. पीछे गाड़ी वाले ने मेरी गाड़ी ठोक दी. Why am I taking it personally? यार उसकी ब्रेक नहीं लगी. It is so common when I skip the red light, that was because I was in a hurry. When the other person skips the red light, it's because he's stupid. Hmm. ऐसा हम लोग सोचते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ आवर ईगो कि यार मैं तो सही होता हूँ, दूसरे गलत होते हैं. सो यू थिंक, वेयर इज योर ईगो प्लेइंग द रोल हेयर? ठीक है. थर्डली, यू थिंक अबाउट व्हाट वाज आई एक्सपेक्टिंग. Yeah. डू आई ऑलवेज एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू ड्राइव केयरफुली? डू आई ऑलवेज एक्सपेक्ट माई कलीग टू अंडरस्टैंड मी? डू आई ऑलवेज एक्सपेक्ट माई मैनेजर टू सपोर्ट मी इवन व्हेन आई एम रॉन्ग? सो आफ्टर योर एंगर पासेस, थिंक अबाउट दीज थ्री थिंग्स. मेरी टेरिटरी कहाँ वायलेट हुई? मेरी ईगो कहाँ पे हर्ट हुई? क्योंकि हर्ट इज ऑफन द कॉज ऑफ एंगर. एंड Yeah. थर्डली, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन? व्हाट वाज माय एक्सपेक्टेशन? इफ यू थिंक अबाउट दीज थ्री थिंग्स, ग्रेजुअली यू अ पैटर्न विल स्टार्ट इमर्जिंग. यू विल स्टार्ट फाइंडिंग ट्रिगर्स कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, किन किन चीज़ों से मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है. वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दीज ट्रिगर्स, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग अवेयर. जब ऐसी कोई सिचुएशन आने लगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग अवेयर. तो पहले तो अवेयरनेस आ जाएगी. दूसरा, हमें क्या करना है, एंगर से पहले क्या करना है. अब हमें क्या पता एंगर कब आएगा? Hmm. नाउ वी नीड टू फॉलो अ सर्टन लाइफस्टाइल, जिससे जब एंगर आए तो उस इंटेंसिटी से ना आए जो नॉर्मली आता है. क्या करना है हमें? Hmm. Yeah. सी, एंगर इज अ काइंड ऑफ इम्पल्स. whenever such a primitive emotion, anger, anxiety, fear, all these kind of emotions, when they come up, they first come to our limbic system. Our limbic system is our primitive brain. वो यहाँ होता है, इस तरफ पीछे. तो सबसे पहले Okay. करंट वहां आता है.
उसके बाद इट गोज इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. वन ऑफ देम इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. सो दिस इज द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, द फोर ब्रेन. दिस इज द एग्जीक्यूटिव ब्रेन. यहाँ पे हमारा इम्पल्स कंट्रोल होता है, यहाँ पे हमारे थिंकिंग होती है, यहाँ पे हमारी डिसीजन मेकिंग होती है. वो बाद में वहां आता है. तो इमोशन तो आपको पहले फील हो जाएगा. वॉट यू वॉन्ट इज कि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यानी जो थिंकिंग ब्रेन है, इट शुड नाउ टेक द फ्रंट सीट. इट शुड नाउ टेक द स्टीयरिंग व्हील, जल्दी से जल्दी. So for that, you need to keep this part online. How do we keep that online? पहले हम बताते हैं इसको ऑफलाइन करते कैसे हैं. When you are Yeah. extremely mentally tired, it goes offline. तभी रात को इम्पल्स कंट्रोल बहुत मुश्किल है. आप अगर मीठा खाना अवॉइड कर रहे हो, सुबह की कॉफी के साथ शायद आप मीठा नहीं खाओगे, बहुत ईजी होगा. लेकिन रात को जब आपको अचानक से जब डिजर्ट की तलब लगेगी, यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ बिकॉज योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, योर थिंकिंग ब्रेन इज टायर्ड. तो हमें इसको स्ट्रेंथन करना है. हाउ डू वी स्ट्रेंथन इट? वी स्ट्रेंथन इट बाय एक्सरसाइज, बाय मेडिटेशन, बाय कंज्यूमिंग लेस शुगर एंड लेस सिंपल कार्ब्स. हम लोग रोटी चावल कम करके अगर हम अपना प्रोटीन बढ़ा देंगे, our prefrontal cortex will start getting strengthened. How? Because good fats, healthy fats, omega 3s and protein, they are involved in making certain neurotransmitters. Neurotransmitters मतलब जो chemicals signal देते हैं हमें, serotonin, your dopamine, all these hormones and neurotransmitters, they need protein and fat. जब हमारी डाइट में वो कम होगा तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे ही नहीं एंड सिग्नलिंग विल गो वीक. सो वी नीड देम. सेकेंडली, जब हम बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल कार्ब्स खाते हैं, जैसे रोटी चावल, ये सब ज़्यादा खाते हैं, आर शुगर क्रैशेस एंड इन दैट क्रैश वी गेट मोर फ्रस्ट्रेटेड. हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम हो गया लोगों में. हम लोग फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं. तो व्हेन योर शुगर इज गोइंग डाउन rather than being stable, we need to stabilize our sugars by having more fiber also in your diet. So when that sugar goes down, you get more frustrated. Frustration tolerance का कम होने का और भी बहुत ज़्यादा there are a lot of reasons for your low frustration level. See, you remember those times when we had to buy a shirt for a party, for a wedding, we had to wait for the weekend, and then we would go out to a market, and then we would select a shirt. So much, I mean, the whole day would pass. Right now you simply order it online and it Yeah. comes in not even next day. These days if you order in the morning, it comes in the evening. So what are we doing? We are removing all the things that used to make us frustrated. If you wanted to know how does internal combustion engine work, you had to go to library, you had to take out encyclopedias. Now not even Google is required. You simply open ChatGPT or YouTube and you get to know how something works, how an engine works. So we don't sit with frustration anymore. Because we don't sit with frustration anymore, our threshold for frustration has gone low. So we also need to do things that increase our frustration tolerance. One of them is, again, meditation. Meditation also increases our frustration tolerance. Second is sitting with your own emotions. Now we are very quick to distract ourselves. If you're standing in a queue, आप let us say आप एक रेस्टोरेंट के क्यू में खड़े हो, आपको अभी अंदर एंट्री नहीं मिल रही. What do? You immediately you take out your phone and start scrolling. Yeah. आप बोर्डम की जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी टॉलरेट नहीं कर रहे. Yeah. क्विक टू टेक आउट योर फोन. तो इतना हमारा जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, दैट हैज रिड्यूस्ड आवर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस. एंड दिस स्क्रीन टाइम इज ऑल्सो वीकनिंग योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, द एग्जीक्यूटिव ब्रेन. क्योंकि आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे ना. कोई आइडिया आया, अरे लिखना क्यों है, फटाफट चैट जीपीटी पे डालो, अच्छा सा पोस्ट बन जाएगा, हम डाल देंगे उसको. कोई आइडिया आया, दिमाग ही नहीं लगाना. बिकॉज व्हेन यू फाइट विद योर आइडियाज, व्हेन यू फाइट विद योर ओन कॉन्सेप्ट, व्हेन यू फाइट विद योर वर्ड्स, यू इंक्रीज योर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस. नाउ एआई आ गया, सब कुछ एआई पे डालो, फटाफट हमें उसका आंसर मिल जाएगा, डन. तो वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग आवर थिंकिंग ब्रेन. So these are one of the ways wherein you can control and channelize your anger. Wonderful. I think अंकुर ये 30 मिनट कहाँ गए पता ही नहीं चला. और we talked I think anything and everything with respect to anger, कि ये एंगर क्या है, ये एंगर कहाँ से आता है, जहाँ पे आपने बताया ट्राइबल ईगो,
और देन आपने बताया कि किस तरीके से वर्क प्लेस में ये डेवलप होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके। एंड देन इन द लास्ट यू टॉक वेरी इंटेलिजेंटली कि जिस समय आप गुस्से में, उस समय शायद आप कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर पहले या बाद में आप कुछ काम कर सकते हो। बाद में आपने बताया किस तरह से आप उसे एनालाइज कर सकते हो, जिससे आपको पता लगे कि क्यों हुआ था, जिससे कि मे बी अगली बार आपको बेनिफिट मिले, या वो यस, एंगर आए ही नहीं। उसके लिए यू टॉक वेरी गुड अबाउट मेडिटेशन, अबाउट हाउ वी कैन इंक्रीज अवर यू नो द ये मेंटल एनर्जी लेवल, जो हम बहुत जल्दी अपने छोटे छोटे कामों के लिए आजकल सोशल मीडिया का या चैट जीपीटी या किसी का इस्तेमाल करते हैं विदाउट चैलेंजिंग अवर सेल्फ। और किस तरीके से हम अपने आप को, हमारी जो डाइट है वो भी हमें हेल्प कर रही है हमारे एंगर को डेवलप करने के लिए, हमारे जो अपने जो इमोशन है उसको कम कंट्रोल करने के लिए। So I think it's a wonderful discussion that we had, and I'm sure that everyone is going to learn something from it, and there will be some good takeaway from them. Thank you. थैंक यू सो Thank you मच, very much. थैंक यू सो मच, Thank you. Thanks a lot. Thank you, Uncle. थैंक यू, बाय बाय।